पहला ग्रंथियों 10वां बाब उसकी पहली आयत से 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। ए भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में से गुजरे और सब ही ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। इससे पहले कि हम आगे इस विर्द की तिलावत करें, अब यहाँ पे बनी इसराइल के हवाले हवाले से बयान किया जा रहा है, और पौलुस कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इन बातों से नावाकिफ रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में से गुजरे और सब ही ने, एक भी नहीं बचा, सब ही ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। अब ये एक रूहानी तजर्बा है। अब यहाँ पर उनका समुंदर में से गुजरना, वो समुंदर में से गुजरे, उनके दाएं बाएं पानी दीवारों की तरह खड़ा है और ऊपर बादल है, यानी वो पानी में घिरे हुए हैं। और पौलुस रूहुल कुद्स की तरफ से जो से मुकाशवा मिला, वो बयान किया जा रहा है कि वो उनका बैप्टिज्म था। और फिर क्या लिखा, यानी पुरानी जिंदगी में से निकलकर वो नई जिंदगी में दाखिल हो रहे थे। मिस्र की गुलामी, गुनाह की गुलामी को छोड़ के वो नए तजर्बे, नई रूहानी जिंदगी को हासिल कर रहे थे। और फिर उनका देखे कफारा भी दिया गया जो खरूज 12वें बाब में है, एक बरा ज़िबा किया हर एक खानदान ने। और फिर लिखा है सब ही ने एक ही रूहानी खुराक खाई। अब वो जो खुराक खा रहे थे, बाइबल मुकद्दस उसको भी रूहानी खुराक कहती है। और फिर लिखा सब ने एक ही रूहानी पानी पिया। अब वो जो पानी पी रहे थे, बाइबल बता रही है कि वो रूहानी पानी था। वो रूहानी पानी कैसे था? क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से, अब चट्टान को भी रूहानी कहा जा रहा है। खुराक भी रूहानी, पानी भी रूहानी, चट्टान भी रूहानी। रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। इसीलिए तो जब मूसा से खुदावन ने कहा कि तू चट्टान से कहना कि वो पानी दे, लेकिन मूसा गुस्से में था और उसने गुस्से में आके चट्टान पर 2 दफा लाठी बरसाई, 2 दफा चट्टान को उसने लाठी मारी। और खुदावन ने कहा कि तू अब दूर से उस कनान को देख ले, तो मुल्क के मौदा में दाखिल नहीं होने पाएगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो चट्टान यीशु मसीह था। और यीशु मसीह वहाँ पे खुदा ये सिखा रहे थे कि मेरे बेटे ने 1 दफा मसलूब होना था, और ए मूसा तूने 2 दफा लाठी मार के उसको 2 दफा मसलूब किया है, इसलिए तू मुल्क के कनान में दाखिल नहीं हो सकता। हम भी शायद बहुत से रूहानी तजर्बे कर रहे होते हैं, हम भी रूहानी पानी पी रहे होते हैं, हम भी रूहानी खुराक खा रहे होते हैं, पाक इशा में शामिल हो रहे होते हैं, खुदा का कलाम पढ़ रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं, प्रस्तिश कर रहे होते हैं, हम तो सिताइश कर रहे होते हैं, रफाकत रख रहे होते हैं, बहुत से और हम रूहानी तजर्बे रूहानी आलमों में कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम मसीह को जीदा कर दें, मसीह को ठोकर मारें या मसीह का इनकार करें, तो फिर आगे क्या लिखा है, मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ। सारे रूहानी तजर्बात हो रहे हैं लेकिन खुदा राजी नहीं हुआ। और फिर लिखा है चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए, अपने सफर को मुकम्मल नहीं कर सके, वो रास्ता में थक हार गए, वो हिम्मत हार गए, वो गुनाह का शिकार हो गए, बरगश्तगी का शिकार हो गए। वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, शिकायत करते थे, वो मूसा को मारना चाहते थे, संसार करना चाहते थे, वो खुदा को बुरा भला कहते थे, वो उस आसमानी मन को कहते थे निकम्मी खुराक है, हमें कराहियत आती है। सो ये उनका रवैया था, ये उनका बिहेवियर था, और अपने रवैये और बिहेवियर की वजह से वो मुल्क कनान में मऊदा सरजमीन में दाखिल ना हो सके। सो अजीजो, अगर हमारा रवैया भी, हमारा किरदार भी ऐसा ही होगा, हम यीशु मसीह का इनकार करते रहेंगे, उसे ठोकर मारते रहेंगे और हम रूहानी तजर्बा भी करते रहेंगे,
लेकिन ऐसा ना हो कहीं हम मुल्क के जो आसमानी मुल्क है, मुल्क कनान जो है, हम उसमें दाखिल ना हो सकें। और फिर आगे पौलुस कहता है ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी ताकि हम बुरी चीज़ों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की। अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो हमारे साथ भी हो सकता है। और तुम बुत परस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए। चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे, और हम हराम कारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। हम खुदावंद की आजमाइश ना करें जैसे उन्होंने उनमें से बाज ने की और सांपों ने उन्हें हलाक किया। और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं, ये खास बात है, बुड़बुड़ाना, शिकायत करना, शिकवे करना, जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। कुछ लोग हलाकत की तरफ चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि जो पुराना इब्लीस है, जो सांप है, वो हमें डंग मारता है, हमें डसता है और हमें डस कर चला चला जाता है, और हम फिर रूहानी तौर पर मर जाते हैं। और लिखा ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़ई हुई और हम आखिरी ज़माने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। अब ये जो कलाम लिखा गया है, जो कुछ उन पर हुआ, ये हमारी नसीहत के लिए लिखा गया है, लिखा जा रहा है। और फिर लिखा, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। जब कोई अपने आप को कायम समझता और कहता है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, उसका इनकार नहीं करूंगा, तो खुदा का एक खादिम कहता है कि जब आप ये कहते हैं कि मैं गिरूंगा नहीं, मैं इनकार नहीं करूंगा, तो उस वक्त आपका पांव केले के छिलके पे होता है और आप शायद उसी वक्त गिर जाएं या कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम के बाद गिर जाए। कभी भी अपनी ज़ात पर, अपनी तालीम पर, अपनी फैमिली बैकग्राउंड पर और अपनी किसी भी चीज़ पर भरोसा ना करें। भरोसा सिर्फ यीशु मसीह की ज़ात पर करें। पतरस ने कहा सारे शागिर्द छोड़ जाएं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर यीशु मसीह ने कहा तो 3 दफ़ा मेरा इनकार करेगा। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, उसने 3 दफ़ा यीशु मसीह का इनकार किया। सो हम कभी भी गुरूर में ना आए, कभी भी फख्र में ना आए कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। खुदा उनका फजल मांगते रहें, सर झुका के रखें, हलीमी इख्तियार करें, फिरोतनी इख्तियार करें, खाकसारी इख्तियार करें, इनकसारी इख्तियार करें, तो फिर आप खुदावन आपको जोर देगा, कुव्वत देगा। और फिर लिखा है तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा। खुदावन को पता है कि हम कितना बोझ उठा सकते हैं। अगर खुदावन को पता है कि मैं 10 किलो उठा सकता हूं, तो खुदावन 10 किलो से 1 पाव भी ऊपर नहीं करेगा। खुदावन 1 ग्राम भी ऊपर नहीं करेगा। खुदावन को मेरी कैपेसिटी का पता है। खुदावन के सामने मेरी हालत है कि मैं कितनी आजमाइश बर्दाश्त कर सकता हूं। और खुदावन को अयूब का भी पता था कि अगर इसके 10 बेटे और बेटियां एक ही दिन में हलाक हो जाएं, अगर इसकी बीवी इसको छोड़ के चली जाए, अगर इसका एक एक मवेशी, इसकी दौलत इससे छीन ली जाए, और जिसे पंजाबी में कहते हैं लख तो कख हो जाना, और ऐसा ही हुआ। अब उसके पास एक ठीकरा है, लेकिन फिर भी वो खुदावन को सिजदा कर रहा है। फिर भी उसने अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं की। उसकी बीवी कहती थी खुदावंद की तकफीर कर और मर जा, लेकिन उसने खुदावंद का इनकार नहीं किया। खुदावंद को उसकी कैपेसिटी का पता था। आप जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए कि एक बाप के सामने एक ही दिन में उसके 10 बेटे बेटियां हैं, उनकी डेड बॉडीज पड़ी हो, इंसान तो पागल हो जाए। वो तो शायद खुदा को बुरा भला कह, लेकिन खुदा को पता था अयूब की कैपेसिटी का। हालेलुया। और फिर अयूब जब आजमाइश में पूरा उतरता है, उसके दोस्त आते हैं, उसे कहते हैं तूने कुछ किया है, इकरार कर। लेकिन वो कहता है क्या खुदावंद की आंखें गोश्त की आंखें हैं? क्या वो इंसानों की तरह देता है? कहता है खुदावंद को मेरा अंदर बाहर सारा पता है। खुदावंद को मेरा और आपका अंदर बाहर भी सारा पता होता है। अगर आप खुदावंद के साथ रास्ते से पाकीज़गी से चल रहे हैं और आप पर कोई आजमाइश आ गई है, कोई दुख आ गया, कोई बीमारी आ गई, आपको पता होना चाहिए कि ये किसी गुनाह के बायस या गुनाह के कारण नहीं है। दुनिया जो मर्जी कहती रहे, लेकिन आपको पता होना चाहिए
کہ آپ کا خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ آپ میں ہم میں کمزوریاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، سستیاں ہوتی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے، لیکن جب ہم آزمائش میں پورا اترتے ہیں، پھر جو کچھ ہم کھو چکے ہوتے ہیں خدا اس کو بحال کرتا ہے، ریسٹور کرتا ہے، اور ایوب کا جو کچھ چلا گیا خدا نے اسے دو چند واپس کیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ خدا ہماری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ، یہ خاص بات ہے، آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ ہاللیلویہ۔ یاد رکھیے، جب آزمائش آتی ہے، مشکل آتی ہے، بیماری آتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی بند گلی میں ہیں، کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، کوئی خروج نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، خروج ہمیشہ ہوتا ہے، ایگزٹ ہمیشہ ہوتا ہے، راستہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ شاید وہ کوئی بڑا دروازہ نہ ہو، کوئی روشن دان ہو، کوئی کھڑکی ہو، کوئی چھوٹا سا راستہ ہو، یا سوئی کا ناکا، یا بڑا گیٹ میں جو چھوٹا گیٹ ہوتا ہے وہ ہو، لیکن ہمیشہ راستہ ہوتا ہے۔ اور اس راستے کے بارے میں ہم خروج کی کتاب 14 باب میں آ جائیں تو جب فرعون جو ہے وہ پیچھا کر رہا ہے، 14 باب کی 9 آیت، اور مصری فوج نے فرعون کے سب گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں سمیت ان کا پیچھا کیا، اور ان کو جب وہ سمندر کے کنارے فی ہخیروت کے پاس بال سفون کے سامنے ڈیرے لگا رہے تھے جا لیا، اور جب فرعون نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں، اور وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے۔ ماضی کبھی کبھی ہمارا پیچھا کرتا ہے، اور ماضی پیچھا کرتا ہے، ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر یسوع مسیح کے پاس آئیں تو پھر یسوع مسیح آپ کو آگے چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ یسوع کہتا ہے ماضی کو بھول جاؤ، مصر پیچھے رہ گیا، فرعون پیچھے رہ گیا، چاہے وہ تمہارا پیچھے کر رہا ہے۔ ہماری باپ دادا کی جو عادات ہیں، جو اسپرٹس ہوتی ہیں، یہ جو نسلی لعنتیں ہوتی ہیں ہمارا پیچھا کرتی ہیں، ابلیس ہمارا پیچھا کرتا ہے، اور لکھا ہے ہمارے پرانے دوست ہمارا پیچھا کرتے ہیں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا 15ویں آیت میں، تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں۔ اگر ہم نے مصر کو چھوڑ دیا، ہم آگے نکل آئے ہیں، تو پھر اب ہمیں آگے ہی بڑھنا ہے، ہمیں پیچھے نہیں دیکھنا، ہمیں ماضی میں نہیں دیکھنا۔ خداوند نے کہا لوط کی بیوی کو یاد رکھو، ہاتھ پر ہل رکھ کے ہمیں پیچھے نہیں دیکھنا۔ اگر یسوع مسیح نے کہا کہ اس نے کہا جی میرا باپ مر گیا، میں اسے دفنانے جاتا ہوں، یسوع مسیح نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو۔ آپ کا جو فیوچر ہے وہ سامنے دیکھتے رہیں، آپ چلتے رہیں، آپ ایک دن ضرور اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، اپنے ٹارگٹ کو حاصل کر لیں گے۔ اور پھر خدا نے ایسا ہی کیا، نکلنے کی راہ ہمیشہ ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور بنی اسرائیل 21ویں آیت میں لکھا ہے، پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور خدا نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا، اور پانی دو حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور 29ویں آیت میں لکھا ہے، پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور پانی ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا۔ وہ نکل گئے۔ نکلنے کی راہ ہمیشہ ہوتی ہے۔ خداوند پر بھروسہ کریں۔ اگر خداوند بنی اسرائیل کے لیے کلزم کو، ریڈ سی کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، خدا آپ کے لیے بھی ایسا کرنے پر قادر ہے۔ ہاللیلویہ۔ دعا کرتے رہیں، اس کے ساتھ چلتے رہیں، راستے ہموار ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کے لیے نکلنے کی راہ پیدا ہوتی رہے گی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔